नए सीएम जो है वो तो साफ बात है, वो एक अनपढ़ हत्यारा जो है, एकदम मूर्ख किस्म का व्यक्ति है जो सत्ता में जाके बैठ गया लठैती के दम पर और जो परिवारवाद है उसके दम पर। तो साफ है कि हम लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। एक ना एक दिन इन सभी सारे लोगों को साफ कर दिया जाएगा राजनीति से। सीएम है, उन पे आरोप लगा रहे हैं कि वो अनपढ़ है, लठायत है, अपराधी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो बिहार की विधि व्यवस्था उसके बाद बनने से हुई है, लगातार मर्डर बढ़ रहे हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं, कि जितने भी बलात्कारी और मर्डर लोग थे उनको प्रोत्साहन मिल गया है कि अगर बलात्कारी और मर्डर सत्ता में जाके बैठ सकता है तो और मर्डर करते हैं, हम भी जाके सत्ता में बैठेंगे। जो अपराधी लोग हैं वो सांसद और लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बैठे हुए हैं, और जो पढ़ने लिखने वाले जो छात्र नौजवान हैं, जो लोगों के बारे में, मेहनत कश मजदूरों और छात्रों नौजवानों के बारे में सोचते हैं, उनको जेलों में भरा जा रहा है। आज जो जेल है वो पढ़े लिखे लोगों और इंसाफ पसंद लोगों से भरा हुआ है, और जो सत्ता है वो डकैत, हत्यारा, बलात्कारी लोगों से भरा हुआ है। शिक्षा मंत्री बोले थे कि वेट एंड वॉच, कुछ समय के लिए रुकिए, आप लोग क्यों नहीं रुके? असल बात है कि उनको भी रुकना चाहिए। उसको भी कोई कहे कि तुम विधायक अभी चुनाव लड़े हो, तुमको 2-3 साल बाद तुमको विधायक बनाएंगे या फिर तुमको बाद में क्या मंत्री बनाएंगे, फिर देखते हैं कि वेट एंड वॉच। अगर वेट एंड वॉच है तो सबके लिए होना चाहिए। तुम अय्यासीपूर्ण जिंदगी क्यों जी रहे हो? तुम भी वैसा जिंदगी जियो जैसा हम जीते हैं। एक कमरे में 3-3 लोग रहो, खाना बनाओ, 5,000 में जिंदगी बिताओ, तब देख लेंगे। आंदोलन करने के अलावा छात्रों के पास आज कोई विकल्प नहीं है। 4-4, 3-3 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से। अब अगर वो आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो लूसेंट रटते रहेंगे और कहते रहेंगे कि हाँ नौकरी आएगी, वैकेंसी आएगी, इंतजार करो, संतोष करो। ये नहीं चलेगा, ये सब गलत है। अभी देखिए लोग पढ़ते रहे, वहाँ पे एक डिटेन किया जा रहा है लगातार। महिलाओं का जो प्रदर्शन में आने की जरूरत नहीं है, तो महिलाएं यहाँ पे क्यों आती हैं? ये उनके पितृसत्तात्मक सोच को दिखाता है कि वो महिलाओं को मानते हैं कि वो घर पे चूल्हा जलाने वाली कोई पशु है। महिला रोजगार, अगर तुम उसको रोजगार नहीं दोगे तो क्या करेगी? वो घास काटेगी। ये बिहार की स्थिति रह गई है। नारी वंदना, तुम कहते हो कि नारी वंदना स्कीम हम चला रहे हैं, महिलाओं को उतरने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं उतरे भाई? तुम कितना रोजगार दिए हो? महिलाएं की स्थिति क्या है बिहार की? पर कैपिटा इनकम महिलाओं का कितना है? उनका माल न्यूट्रिशन लेवल कितना है? तुम उसके लिए क्या किए हो? कि जो भी अपराध करेगा उनका इनकाउंटर कर देंगे। इनकाउंटर कोई हल नहीं है। कल को मेरे को भी इनकाउंटर कर देंगे और कहेंगे कि ये भी अपराधी था। ये कोई बात होती है? कानून और मतलब न्याय और कानून का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जिस पर चार्ज लगा उस पर तुरंत उस पर न्याय हो। ये थोड़ी है कि किसी को पकड़ को गोली मार दिए। ये कल्चर नहीं। छात्रों को भी इनकाउंटर होता है? बिल्कुल हो सकता है। कह देंगे कि ये विधि व्यवस्था खराब कर रहा था, भाग रहा था, लोगों को हिंसा भड़का रहा था। ये कहने तो कुछ भी कह सकते हैं। लगातार इस तरह से छात्रों को डिटेन कर, आपको डर लगता है? हाँ, ये उनके डर को दिखाता है। आपको डर लगता है कि नहीं? उनके डर को दिखाता है ये, क्योंकि असल बात है हम कि जेल में जाएंगे तो कौन मिलेगा? पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। ठीक ही है भाई, जब समाज में कैदी, बलात्कारी और सत्ता में यही लोग बैठे हुए हैं तो जेल ही ठीक है। आज जेल का रास्ता है तो ठीक है, देख लेते हैं क्या। चौधरी साहब, लोग क्यों नहीं उम्मीद कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि योगी जैसा सीएम बन रहा है, कमाल करेगा बिहार। क्योंकि उसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख कर, जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है उसका, जिसमें उस पर क्रिमिनल का अभियुक्त है वो, मतलब कि वो उस पर वो चार्ज नहीं लगा, वो जेल गया हुआ है उसमें। और दूसरी बात है कि ये जो बार बार बता क्यों नहीं रहा कि 10th कब पास किया? 10th पास तो करना ही चाहिए। आज के समय में क्या है 10th पास है? वो बिल्कुल नहीं पास है, क्योंकि जो हम लोग देखते हैं एफिडेविट में, जिसको वो हाफिडेविट जो भी बोलता है वो, तो साफ है, उससे पता चलता है कि कामराज यूनिवर्सिटी से वो कुछ कर लिया है। तो और दूसरी बात है उसके नीति में भी अभी कितना 1 महीना से ज़्यादा हो गया, आखिर उसने क्या क्या फैसला लिया? पटना जू का नाम बदल दिया या फिर जो भी है उसने, मतलब जो लोगों से जुड़ा हुआ नहीं है वो काम कर रहा है, और जो लोगों से जुड़ा हुआ है वो कुछ में कुछ फैसला नहीं ले रहा, ना स्वास्थ्य पर, ना शिक्षा पर, ना रोजगार पर, सब पर ये फेल है। छात्र आगे क्या करेंगे? छात्र आगे करेंगे कि ये जो चाहती है कि छात्र डर जाए, ये तो कभी नहीं होगा। हम आगे भी आंदोलन करेंगे और आगे भी आंदोलन होगा जब तक कि वैकेंसी निकलती नहीं है, जब तक कि रोजगार मिलता नहीं है।